अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बूझो तो जीतो। और मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा और मैं मौजूद हूं यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। आप सबकी ये मोस्ट फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर आप आते हैं, शॉपिंग भी करते हैं और आप एंजॉय भी करते हैं, खाना भी खाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मिलता है सब कुछ। और रमज़ान, जैसे कि रमज़ान है और रमज़ान में हमारे रोज़े कैसे जा रहे हैं, किस तरह से हम एहतमाम करते हैं सहरी इफ्तारी का, ये तमाम जितनी भी बातें हैं ना, मैं आज ये तमाम बातें अपने जितने भी मेरे यहाँ पर मौजूद हैं उन सब से, क्राउड से मैं ये बातें करूँगी और साथ ही साथ उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उनसे पूछेंगे उनमें टैलेंट क्या है, क्या बनना चाहते हैं, और उनसे मज़े मज़े की और भी उनसे बातें जो है वो हम करेंगे। उससे पहले शामिल कर लेते हैं आज का पहला सवाल, क्योंकि इफ्तारी करने के बाद आप मेरा वो हिम्मत नहीं रहती सुस्ती पड़ जाती है। और आज का सवाल जो पहला वो मैं ये करूँगी, ज़मीन के नीचे क्या होता है। तो मैं जानूंगी कि ज़मीन के नीचे क्या होता है। और मियाँ मिट्ठू भी मुझे लग रहा है काफ़ी बेताब दिखाई दे रहे हैं वो हमसे बात करने के लिए और आज का दूसरा सवाल जो है वो मैं शामिल करूंगी। दूसरा सवाल ये है कि किस आदमी की पैदाइश का दिन जो है ना वो नहीं आता है। ये सवाल क्या है, ये सवाल मुझे लगता है यहाँ पर समझ नहीं आने वाली, लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है। किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता है, और आप भी जानते होंगे यकीनन सवाल का जवाब। वहाँ पर बैठकर आप भी इन सवालों के जवाबात हमें दे सकते हैं। तो आइए अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं और यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ मज़े मज़े की बातें भी, और उनसे पूछते हैं इफ्तारी उन्होंने कर ली है, अब क्या सूरत हाल है उनकी। तो आइए ज़रा उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर फराह रहमान। माशाल्लाह से डॉक्टर हैं आप। और कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अच्छा जा रहा है। इस दफ़ा लाहौर में गर्मी ज़रा जल्दी आ गई है, तो इस वजह से आमतौर पे अप्रैल ज़रा प्लेजेंट सा रहता होता था, लेकिन इस दफ़ा गर्मी मार्च में ही आ गई थी। तो फिर गर्मी के साथ रमज़ान थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है रोज़े तो रखने। अच्छा ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही है। और क्या खाया आपने? इफ्तारी की अभी, तो सहरी में क्या खाती हैं, इफ्तारी में क्या खाती हैं? डॉक्टर भी हैं आप, तो कुछ रिकमेंड करें लोगों को कि क्या खाना चाहिए जिससे जो है ना ज़रा थोड़ा सा, एक तो एनर्जी भी जो है बंदे की रहे और साथ ही साथ जो है ना प्यास भी जो है ना कम लगे। तो जो गर्मी वाला रमज़ान होता है, एक तो जो लोगों में बड़ी मिथ्स हैं कि सुबह अफ्तारी में 10-10 गिलास पानी के पी लेने, आखिरी लम्हे तक पानी पी रहे होते हैं। तो ठीक है, पानी आपको रिहाइड्रेट होने की ज़रूरत होती है, लेकिन अपनी गुंजाइश से ज़्यादा पानी पीने का फ़ायदा कोई नहीं होता। उसने तो अगले 2-3 घंटों में ड्रेन तो हो ही जाना होता है। बाकी ये कि हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। अगर पराठे भी खाने का शौक़ होता है तो ज़रा लाइट घी में बने हुए पराठे लेने चाहिए, उसके साथ दही लें, बहुत अच्छा है। किसी को रात के सालन के साथ या अंडों के साथ, ऑमलेट के साथ अफ्तार सहरी करने की आदत होती है, ठीक है, वो भी ठीक है। लाहौर में एक बड़ा ट्रेंड है फ्यूनिया खाने का, दूध में फ्यूनिया बना के, वो भी बड़ा अच्छा हेल्दी डाइट रहती है। बाकी अफ्तार में कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा ऑयली चीज़ें थोड़ी कम खाई जाएं। हमारे ट्रेडिशन में है समोसे पकोड़े रज के खाना, तो लोग छोड़ नहीं सकते उसको, लेकिन कोशिश करनी चाहिए थोड़ी सी कि उसको अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा ना खाएं। हेल्दी डाइट लें, अफ्तार में भी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और बल्कि थोड़ा अफ्तार रमज़ान मतलब जो अज़ान के साथ है थोड़ा सा कम लाइट सा खा के उसके बाद बाकायदा रात को खाना खा लें अपना तरावियों के बाद, तो वो ज़रा बेहतर रहता है। और आप क्या खाती हैं इफ्तारी में भी और सहरी में भी? मैं तो सादा रोटी के साथ सहरी करती हूँ और थोड़ा सा दही लेती हूँ, और अफ्तार के लिए मैं बहुत थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ। जूस बिल्कुल नहीं पीती किसी भी तरह का। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कोई, जैसे पिछले रमज़ानों में फ़ारसे का जूस आ रहा था तो पी लिया करती थी, अभी तक फ़ारसा आया नहीं है, इस वजह से फ़ारसे का नहीं पी रही। तो आज स्ट्रॉबेरी का बना लिया था, अदरवाइज़ मैं मतलब बनाती तो ज़ाहिर हूँ घर वालों के लिए, लेकिन ख़ुद नहीं पीती। खुद मैं सादा पानी के साथ ही रोज़ा खोलती हूँ। गुड हो गया। और सवाल करेंगे आपसे, ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे बड़ी तरह की मादनियात हैं, ज़मीन के नीचे पानी है, और आजकल तो लाहौर में भी पानी की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हुई है कि मुझे लगता है अब हर घर को नीड हो गई है बोरिंग करने की
लेकिन ये कि लोगों ने बोर कर करके ज़मीन का पानी भी ज़रूरत से ज़्यादा नीचे कर दिया हुआ है, तो ज़मीन के नीचे अभी जो कुछ है उससे भी हम आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते जा रहे हैं। ओके, गुड हो गया। जैसे आपने फालसे का नाम लिया तो फालसे से मुझे कुछ याद आया, अब आपने कहना 10 टाइम्स फालसे का फासला। फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। देखिए कोई टंग ट्विस्ट नहीं, मैंने बड़े आराम से बोल दिया। आई थिंक इट्स इनफ। और इसके अलावा क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? कोई कुकिंग करती हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुकिंग करती हूँ और मैं बड़ी अच्छी कुक हूँ। और ऑनेस्टली पहले नहीं होती थी, लेकिन बड़े सारे आपको पता है मीडिया चैनल्स हैं कुकिंग के, हर वक्त सिखा रहे होते हैं। तो मैं तो कहती हूँ अब किसी के पास लाइल्म रहने का कोई जवाब नहीं है। आपकी एक क्लिक पे हर तरह के इल्म के खजाने आपके सामने खुले पड़े हुए हैं। अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। मैं कॉन्टिनेंटल बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं चाइनीज़ बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं फ्राइड राइस शाशलिक बहुत अच्छी बनाती हूँ, पास्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मेरे बच्चों को मेरा बनाया बड़ा, और इवन मेरे फ्रेंड्स को भी, हमारे घर में बहुत दावतें होती रहती हैं। और हमारे साथ कौन सी रेसिपी शेयर करेंगी आप? रेसिपी कौन सी शेयर करूँगी? सिंपल रमज़ान के हवाले से, और रमज़ान के हवाले से फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, एक बड़ी मिथ है लोगों में, आमतौर पे लोग फ्रूट चाट में चीनी ज़रूर डालते हैं। चीनी का इस्तेमाल मैं वैसे भी बड़ा कम करती हूँ, लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आपने चीनी नहीं डालनी। तो आपने इस वक्त जितने अवेलेबल फ्रूट्स हैं मार्केट में, अभी जाते जाते ऑरेंज भी थोड़े बहुत मौजूद हैं, तो आप जो फ्रूट काटते हैं, बनाना और एप्पल और आप गावा अभी अवेलेबल यही हैं। आहिस्ता आहिस्ता और पीच आ जाएंगे थोड़े से दिनों में, रमज़ान के होते होते ही आ जाएंगे। और खरबूजा बिल्कुल डालने की गलती ना किया करें, क्योंकि खरबूजा सारी फ्रूट चाट का मतलब आपको पता है, अच्छा दोस्त और अच्छा खरबूजा, मीठा खरबूजा किस्मत वालों को मिलता है, और हम वो किस्मत वाले होते नहीं हैं। वो सारी आपकी फ्रूट चाट का टेस्ट ख़त्म करके रख देते हैं। तो जूसी और मीठे फ्रूट डालें, और उसके ऊपर चीनी डालने के बजाय आप इस तरह का जो सिट्रस फ्रूट होता है, ऑरेंज की जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, माल्टा और नारंगी, उसमें से किसी का आप जूस निकाल के उस पर छिड़क दें, तो वह हेल्दी डाइट भी रहती है और बहुत डिलीशियस डाइट भी होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है पर। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थी और उनसे हमने किया कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा उनकी बातें सुन के, और साथ ही उन्होंने हेल्दी डाइट के हवाले से भी उन्होंने आपको बताया है, और सहरी और अफ्तारी में क्या खाना चाहिए, ये सारी बातें जो है मैंने उनके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपने मुलाहिजा की होंगी। तो मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल में, और यहाँ पर आए क्राउड से करें हम कुछ मज़े मज़े की बातें, उनसे पूछते हैं कि रमज़ान किस तरह से, रमज़ान में वो तैयारियां करते हैं और रोज़े रखते हैं, किस तरह से पकवान का अहतमाम किया जाता है। और आइए मेरे साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? मेरा नाम शुमाइला यूसुफ। और आप करती क्या है? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, डिज़ाइनर आप, ज़बरदस्त। और कुछ बता सकती हैं हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में? ग्राफिक डिज़ाइनर एक क्रिएटिव फील्ड है, और ये कि एज अ फ्रीलांसर मैं कर रही हूँ। पहले जॉब कर रही थी, लेकिन अब मैं एज अ फ्रीलांसर घर में ही, और बड़ी मज़े की जॉब है। मतलब अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और आर्ट से रिलेटेड करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फील्ड है। ज़बरदस्त। और आपसे सवाल करेंगे जी, सवाल ये है कि ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे क्या होता है? पानी। ज़मीन के नीचे क्या होता है? गौर से सुने। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे कंफ्यूज कर दिया आपने मुझे। ज़मीन के नीचे, अच्छा, यानी कि आई थिंक सो इस फ्रेज के अंदर ही इसका आंसर है। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे, सॉरी कोई आइडिया नहीं है। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे नुक्ते ही होंगे। एग्जैक्टली, यही था इसका राइट आंसर। और बताइए रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। और रमज़ान में किस तरह से सहरी इफ्तारी का अहतमाम किया जाता है? क्या खाने पकाने में क्या पसंद है? रमज़ान में अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ईद बेहतरीन गुजरे, तो आप जो है ना सादा खाना खाएं, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और पानी, बस। ये पकोड़े समोसे ज़रा दूर ही रहें। इससे जो है ना वेट बढ़ता भी है। वेट बढ़ने के साथ साथ जब अक्सर आप देखें कि जब ईद आती है ना, बहुत से लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं इस वजह से, क्योंकि पूरा रमज़ान कोई खाने का ध्यान नहीं देते और ना ही सादा खाना खाते हैं। और आप क्या खाती हैं सहरी में? क्या आज तारी में क्या खाया? अफ्तारी में बहुत सादा, फ्रूट चाट,
दही बल्ले और सादी रोटी, पानी, बस, दैट्स इट। ये बहुत सादा है। इससे आप पूरा रमज़ान को फ्रेश रहते हैं, आपका वेट भी लूज हो जाता है, और दूसरा ये है कि आपकी ईद बेहतरीन रहती है। अरे गुड हो गया। और कुकिंग करती हैं आप, क्या अच्छा बनाती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बना लेती हूँ। सब कुछ बना लेती हैं। किचन का ऐसा कौन सा काम है जो करना आपको पसंद ही नहीं? बर्तन धोना कभी नहीं खत्म होते। और इनसे मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ, मुझे यही कहते हैं या तो आटा गूंदना या फिर बर्तन धोना, ये पसंद नहीं है। क्योंकि आप बर्तन धो रहे हैं ना, आपका एक बर्तन रह गया ना, 10 और इकट्ठे हो जाएंगे उतनी देर में। बर्तन धोना बहुत मुश्किल है। ओके। और इसके अलावा किचन में ऐसी 10 चीज़ों के नाम आपने बताने हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा ही नहीं। छुरी, चम्मच, पकाने वाले, खाने वाले चम्मच, कड़छियाँ और माचिस। भाई माचिस बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा कैंची भी ज़रूरी है। किचन में एक कैंची ज़रूरी होनी चाहिए। और उसके बाद डोंगे हैं, पतीलियाँ हैं, पता नहीं उनका ढक्कन तो बहुत ज़रूरी है। और वो बॉक्सेस बहुत ज़रूरी हैं जो आप फ्रिज में रखें। अभी 10 नहीं हुई मुझे क्या 10 से ज़्यादा हो गई हैं। और इसके अलावा और क्या शेयर करें? कोई रेसिपी शेयर कर सकती हैं हमारे साथ, कोई पैगाम दे सकती हैं? रेसिपी ये है कि मैं एक अपनी बड़ी मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी बनाती हूँ। उसमें यह है कि अचारी चिकन बनाती हूँ, बट मैं उसे मैं अचारी चिकन बनाती हूँ, और लेकिन ये है कि उसको स्मोक देती हूँ साथ में, और वो इतनी बेहतरीन बनती है कि आज तक जिसने खाई है उसने कहा बड़ा मज़ेदार बनी है। अरे गुड हो गया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी और हमने उनसे किया कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और उन्होंने हमारे साथ रेसिपी भी शेयर की है, और उन्होंने रमज़ान में बताया जी किस तरह से हमें खाना चाहिए, हमें फ़ूड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मैं चीज़ इसलिए पूछती हूँ ताकि आप भी घर में नॉर्मली जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा हैवी खाना मत खाएं, और कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हल्का खाना पीना जो है ना वो रखें। मतलब ये नहीं एकदम से आप जो है आप शुरू हो जाएं और कोशिश करें जब आज़ान होती है थोड़ा सा उससे पहले आप रोज़ा जो है अपना इफ्तार करें, और इफ्तार करने के बाद जो है आप नमाज़ पढ़ें। नमाज के बाद फिर आप कुछ टाइम के बाद जाकर फिर आप कुछ खाना वगैरह खाएं। उससे ये कि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी उससे बेहतर रहता है, और इससे आपको जो है भूख और प्यास की जो ये कमी होती है ना, ये भी ज़रा कम रहती है। अदरवाइज़ जब आप एकदम से सब कुछ खा लेते हैं तो वो बड़ा मसला होता है। तो कोशिश करें उसको ज़रा कम जो है जितनी भूख है उससे कम खाएं। तो आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और मैं देख रही हूँ क्राउड, उनसे करते हैं और मज़े की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम क्या आपका? डॉक्टर ज़हीर। डॉक्टर है माशाल्लाह से सर। और इसके अलावा मुझे बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है रमज़ान। जैसे पहले रूटीन में चलता था वैसे ही जा रहा है, लेकिन इस दफ़ा कुछ जिस तरह आप लोग भी समझते हैं कि इन्फ्लेशन रेट काफ़ी इंक्रीज़ है तो लोगों की परेशानी है, लेकिन फिर भी इतना इन्फ्लेशन होने के बावजूद आप देख लें मॉल में आगे पीछे लोगों का रश है। तो देख लिया इफ्तारी के बाद भी रश है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि इफ्तारी के बाद लोग पता नहीं कैसे इतना टाइम निकाल के शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं। अभी तो ईद बड़ी दूर है लेकिन फिर भी लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ईद की फुल तैयारी हैं। और क्या अक्सर किस तरह से एहतमाम करते हैं आप इफ्तारी का भी, सहरी का भी? क्या खाना पीना पसंद करते हैं आप? अफ्तारी में तो डेफिनेटली इंसान जब आजकल जिस तरह बहुत ज़्यादा गर्मी है और इंसान प्यास की शिद्दत को महसूस करता है तो पानी के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके साथ लाइट सा कुछ लेते हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इंसान का जो स्टमक है वो भी लाइट डाइट को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम मोस्टली ये होता है कि उसी वक्त सारी चीज़ें एकदम से आगे पड़ी होती हैं, ये भी खाना और सारी चीज़ों को हम खाने का दिल है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब अफ्तारी करें तो अफ्तारी में आप जस्ट पानी ले लें, खजूर ले लें या लाइट सा कुछ ले लें। बाकी नमाज के बाद, इशा के बाद उस तरह आप कर लें, वो ज़्यादा बेस्ट है सबके लिए। आई थिंक सो। सर आप क्या खाते हैं? किस तरह से सहरी का एहतमाम होता है आपका और इफ्तारी का? सहरी तो मिसेस ही बनाती हैं, जो अफ्तारी में बचता है वो हम सहरी में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय इसके कि डबल मेहनत करनी पड़े। तो हम नॉर्मल यही कोई रोटी ले ली, साथ में कुछ सालन ले लिया, और साथ में शेक वगैरह आजकल रात को शेक बेस्ट है सहरी में, अफ्तारी में भी वो यूज़ कर लेते हैं ड्रिंक के तौर पे। और सर सवाल करेंगे आपके ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे पानी होगा और क्या निकल रहा है? आपने सुना नहीं है? ज़मीन के नीचे क्या होगा? ज़मीन के नीचे क्या होगा? ज़मीन के नीचे नुक्ते भी हैं। एग्जैक्टली यही है इसका राइट आंसर। और इसके अलावा सर आपने अब आपने कहना है फाल से का फासला 10 टाइम्स कहना आपने।
फालसे का फासला, 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 फालसे का फासला। अरे गुड हो गया। इसके अलावा क्या शेयर करेंगे सर, आप कोई पैगाम देना चाहें? बस यही मैं अपनी आपके ये लाहौर न्यूज़ के चैनल से यही अपनी पब्लिक तक एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा। रमज़ान है, रमज़ान में आप कोशिश करें कि उन लोगों का भी ख्याल रखें जो हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आपको प्रोफेशनल बैकर्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन उनसे हट के वो लोग जो सामने नहीं आते, हमें उनको खुद फाइंड आउट करना है, वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पर जाकर उनकी मदद करनी है। रमज़ान में यही हमें, जिस तरह जिस्म की ज़कात होती है, पैसे की ज़कात होती है, हम वो अपना तमाम असासा जो है ना वो उन लोगों को फाइंड आउट करके खुद ढूंढें, किसी के साथ ना जाएं, खुद ढूंढें, फाइंड आउट करें। पहले अपने नेबर्स में देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, पहले उनको दें, फिर बाहर की तरफ जाएं। ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मौजूद थे और हमने उनसे किए कुछ मज़े मज़े की बातें भी। बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया, हमें मैसेज दिया उन्होंने कि हमें कोशिश करनी चाहिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखना चाहिए, खासतौर पर जो हमारा मतवस्त तबका है, खासतौर पर अपनी फैमिली में भी देखें, अपने आसपास पड़ोसी, रिश्तेदार बहुत से ऐसे होते हैं जो कि आप ये कह सकते हैं सफ़ेद पोश होते हैं, वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों की जो है ना मदद करनी चाहिए, और जितनी आप किसी की मदद करेंगे उतना ही डबल जो है वो आपको मिलेगा भी। और अल्लाह ताला की ज़ात है ऐसी ही कि अगर आप उसकी राह में 1 रुपया भी खर्च करते हैं तो बदले में आपको उसके 10 रुपये मिलते हैं। और ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ है, आप भी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो कोशिश करें आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात दें, गरीबों की मदद करें, और ख़ास तौर पर सब्र के साथ जो है ना, तहम्मुल के साथ मुजाहरा करें, क्योंकि रमज़ान में रोज़ा भी हम रख लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा गुस्सा जो है ना वो कम नहीं होता, सब्र जो है ना वो हम में नहीं होता है, और हम लगे होते हैं रोज़े में, भाई हमारा रोज़ा है, ये है वो है। अक्सर मैं देखती हूँ बहुत से, खासतौर पर मर्दों में भी ये चीज़ मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है गुस्से का मुजाहरा भी करते हैं। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में, तो यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ मज़े की बातें भी। और अब उससे पहले मुझे लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगी, तो स्टे विद मी। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अमाना शॉपिंग मॉल में। तो यहाँ पर आए क्राउड से करते हैं कुछ मज़े की बातें और उनसे पूछते हैं कि वो क्या खा रहे हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रामीन। अरीशा। आरिशा। अरे वाह, अरिशा नाम की लड़कियाँ मैंने देखे बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट होती हैं। बिल्कुल। क्या करती क्या है? मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। क्या कर रही हैं? मैं पब्लिक पॉलिसी। और आप? मैं O Levels O1। ओके, तो आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आप लोगों के? मुल्क संभालना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुल्क संभालने के लिए क्या लगता है क्या खूबी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और पॉलिटिक्स। और आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में इंसान को बस अपने में बिलीव इन करना चाहिए, एंड बाय दैट यू कैन डू एनीथिंग। ऑफ कोर्स यू कैन डू एवरीथिंग। और इसके अलावा आप लोगों से सवाल करूंगी, किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे तो बहुत कम लोगों की पैदाइश का दिन याद है। आपने बताना है किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता। वो 29 फरवरी वाले बंदे की। एग्जैक्टली, यही रखता राइट आंसर। और अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। बार यू हैव टू से 10 टाइम्स। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, पीतल के पतीले में पतीला पीता पीता। और अब आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लकड़ी ने नहीं, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लड़की से मारा। लड़की ने मकड़ी को लड़की से मारा। लड़की ने मकड़ी को लड़की से लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 ओके गुड। अगर क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? अच्छा, मुझे ये तो पहले बताओ, रमज़ान है तो रमज़ान में किस तरह से आप लोग तैयारियां करते हैं, कैसे एहतमाम किया जाता है अफ्तारी और सहरी का? और आज रोज़ा रखा था तो क्या भाई अफ्तारी में क्या खाया आप? इफ्तारी में हमने वाइट सॉस पास्ता खाया और एंचिलाडास खाए, और पकौड़े समोसे तो होते ही हैं, फ्रूट चाट और स्ट्रॉबेरी शेक। इतना कुछ खा भी लिया? खा लिया।
ओके, सेहत से नहीं लगता है। बस अल्लाह ताला का करम है। और आपने क्या कहा? आपने भी यही कहा है? हाँ जी, लेकिन हमारी थोड़ी सिंपल होती है। हमने जामे शीरी से रोज़ा खोला, उसके बाद पकौड़े समोसा पे हलवा और सहरी में क्या खाया? शहरी में कढ़ाई खाई थी। ओके, और इसके अलावा हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं आप लोग? हम लोग रेसिपी शेयर कर सकते हैं। बता सकती हैं रेसिपी? क्या बनाती, क्या खाने में क्या आता है? खाने में मैं ज़्यादा पास्तास वगैरह ही बनाती हूँ। मुझे लगा ये कहेंगी बस मुझे खाना आता है, बनाना कुछ नहीं आता है। बातें बना लेती है अच्छी। मेरी तरह मुझे भी बातें ही आती हैं बस। और क्या कर लेती हो भाई? कुछ और बता दो, कि रेसिपी बता दो हमें। रेसिपी अच्छा, आजकल जो है रमज़ान है तो मुझे लगता है ओरियो शेक की रेसिपी बता देते हैं कि जो एक ब्लेंडर है उसमें क्रीम लेनी है, ओरियो बिस्किट्स लेने हैं, दूध लेना है और ढेर सारी बर्फ़ लेनी है और उसको ब्लेंड करके ठंडा करके सर्व करें। सो या गुड, बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ करना है शेयर? बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप दोनों के लिए ये है गिफ्ट टाइम पर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट सी गर्ल्स मौजूद थी, हमने किया उनसे कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी उनकी बातें, और उन्होंने ओरियो शेक का जो उन्होंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, आई होप आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये बहुत अच्छा मिल्क शेक बनता है इसका, और ये शेक पीने से बहुत ही ठंडक भी फील होती है क्योंकि इफ्तारी में बहुत ज़रूरी है शेक। और आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं उनसे भाई इफ्तारी में उन्होंने क्या खाया है और किस तरह से वो एंजॉय करें। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अपने अपने नाम बता दो लड़कों मुझे। फैज़ान अहमद। हसीब अहमद। मूसा रज़ा। तो दोस्तों आप लोग? हम दोनों भाई हैं, ये दोस्त हैं। ओके जी, ये दोस्त हैं, भाई हैं आप। छोटे बड़ा कौन है? मैं बड़ा हूँ। और आप छोटे? जी जी। क्या करते क्या हो आप? मैं BScs कर रहा हूँ UCP से। मैं इंटरमीडिएट कर रहा हूँ। मैं ICS। ओके, और काफ़ी डिफरेंस है तीनों में? नहीं, एज फैल हुई है तकरीबन। एज पैर हुई है तकरीबन। ओके, और क्या भाई, क्या लगता है आपको कि आप में टैलेंट क्या है? सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं। रमज़ान है तो भाई रमज़ान में तो हम गाना नहीं आपसे सुन सकते, कोई नाद आती है? तिलावत कर देखते हैं। चलिए ठीक है, आपसे तिलावत भी सुनेंगे। उससे पहले हम करेंगे आप लोगों से कुछ और सवालात भी। आपको क्या लगता है आप में क्या टैलेंट है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। ओके, प्लेयर भी हैं आप। गुड। और आपसे सवाल करेंगे तीनों से, ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे मादनियात होते हैं। नो। पानी। ज़मीन के नीचे ज़मीन के नीचे ज़मीन के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, 2 नुक्ते होते हैं। एग्जैक्टली, यही था इसका राइट आंसर। और अब आपने कहना है पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। क्या बोलना है? पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पीला पीला। पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 10 टाइम्स कहना आपने। ये माइक है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 अच्छा, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। 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 गुड हो गया। अब आपने कहना है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 लड़की ने मकड़ी को लड़की से मारा। अच्छा ओके, और मुझे बताओ यहाँ पे अफ्तारी की है, क्या खाया अफ्तारी में? अफ्तारी में समोसा, दही भल्ले, फ्रूट चाट, यही होती है अफ्तारी आज का। और सहरी में क्या खाते हो? सहरी में लस्सी, पराठा, ऑमलेट, ये बस। और इसके अलावा क्या हमारे साथ क्या शेयर करोगे? तिलावत कौन करेगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील
फजअलहुम कअस्फिम महकूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आप क्या शेयर करोगे हमारे साथ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओके, कुछ अगर आप क्या शेयर करोगे? कुछ नहीं शेयर करोगे? चलो ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर क्यूट से यहाँ पर हमारे साथ भाई मौजूद थे और उन्होंने की है कुछ मज़े मज़े की बातें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। और रमज़ान है, जैसे कि इफ्तारी के बाद देखती हूँ मैं यहाँ पर लोग इफ्तारी के बाद भी स्टिल मैं देख रही हूँ यहाँ पर खाबे खाने में मसरूफ़ है। तो शॉपिंग भी की जा रही है ईद की, क्योंकि हमारी ईद मीठी ईद छोटी ईद होती है और रमज़ान के बाद ये एक तोहफ़ा होता है हमारे लिए, जो कि हम 3 दिन जो है इस ईद को मनाते हैं और खूब हम मज़ा करते हैं फैमिली के साथ भी और मज़े के खाने खाते हैं। तो आइए ज़रा यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ और भी मज़े की बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? मेरा किरण। और क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ। है किचन में। हाँ जी, हाँ जी। और रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? हाँ जी, ठीक है, शुक्र अल्लाह का, अच्छा है। और इफ्तारी और सहरी में किस तरह से एहतमाम करती है, क्या बनाती हैं मज़े के खाने? हाँ जी, सहरी में हमारा तो ज़्यादातर पराठा, अंडा, दही और चाय यही होता है, डेली यही होता है। और अफ्तारी में समोसे, पकोड़े और दही भल्ले ये लाजमी होते हैं, बाकी हम जो बना लें लेता। हाँ जी। ओके, और इसके अलावा सवाल करेंगे आप दोनों से। आप मुझे बताएं, पढ़ती हैं आप? जी। कौन सी क्लास में? प्री-9। ओके, 9th क्लास में आप पढ़ती हैं। और इसके अलावा क्या लगता है आपको कि आप में क्या टैलेंट है? आप कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है? अरे वाह, तो क्या सुनाओगी क्या मुझे? क्या? नात आती है? नहीं, अभी नहीं आती। चलिए ठीक है। और इसके अलावा मैं बताएं मुझे, किचन में कौन सा काम करना जो आपको बहुत बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है? नहीं, सारा कुछ ही काट लेते हैं, बहुत बुरा कुछ भी नहीं लगता। सबसे अच्छा क्या लगता है किचन में काम करना? किचन में काम करना, खाना पकाना और बर्तन धोने, और क्या होता है, यही होता है। चलिए ठीक है, सवाल कर लेती हूँ मैं आपसे। किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता है? नहीं आता? ये कैसे हो सकता है? ऐसा है पॉसिबल। हाँ, एक आदमी है जिसकी पैदाइश का दिन नहीं आता है। दिन नहीं आता है? हाँ, शायद नहीं, वो भी आ जाता है, जो 29 फरवरी को आओ। Exactly. 4-5 साल बाद आ ही जाता होगा। एग्जैक्टली, यही था। हाँ, यही था राइट आंसर। और इसके अलावा अब आपने कहना है फालसे का फासला। फालसे का फासला, 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 फालसे का फालसा, फालसे का फासला, फालसे का फासला, फालसे का फासला। अब आपने ट्राई करना। अब्दुल गोल गपंगम। क्या? अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपागम, 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 अब्दुल गोल गपागम। और इसके अलावा कोई रेसिपी शेयर कर सकती है हमारे साथ? रेसिपी किसी से शेयर करें? रेसिपी बता दो जो आप अच्छा बनाती है। हस्बैंड के लिए क्या अच्छा बनाती है, क्या पसंद है उनको आपके हाथ का? हाँ जी, बिरयानी। रेसिपी बता दें जो सारे खुश होके खाते हैं। हम लोग कौरमा जैसे बनाते हैं उस तरह हम लोग मसाला बनाते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर ज़्यादा, दही ज़्यादा डाल के मसाला बना के चिकन डाल के अच्छी तरह भून के उसको लहदा, और चावल जो है वो लहदा हम बॉईल करते हैं और थोड़ा सा घी में हम लौंग डाल के उसका तड़का सा लगाते हैं, और फिर हम चावलों की तय और सालन की तय, फिर चावलों की तय, बीच में हम एग भी बॉयल करके डाल लेते हैं और थोड़ी सी सलाद के तौर पर प्याज कटे हुए डाल लेते हैं और उसको फिर अच्छी तरह दम लगा के तो बहुत मज़े के चावल बन जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ आप दोनों के लिए है ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया आपका और बहुत शुक्रिया आपका। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ भाई इन्होंने रमज़ान में भी बिरयानी की रेसिपी शेयर की है। वैसे नॉर्मली डेज में भी मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत से लोग बिरयानी की जो रेसिपी है ना बताते हैं। तो आई होप आपने बिरयानी की रेसिपी सुन ली होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या नेम क्या आपके?
अब्दुल मोइस। और आपने देखना है सबने कैमरे की तरफ। और आपका नेम क्या है? अब्दुल समी। पढ़ती हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 6B। और आप? 9। ओके, आप भी हो? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। ओके, 9 में पढ़ते हो। क्या लगता है बच्चों, आप में क्या टैलेंट क्या है? सही पढ़ते हैं। आपसे तिलावत भी सुनते हैं अभी, ठीक है। और आंटी मुझे बताएं, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? अच्छा। क्या क्या खाती क्या है रमज़ान में, क्या बनाती क्या है? चिप्स पकोड़े समोसे वगैरह। रमज़ान में नॉर्मली सब कुछ यही चलता है, ठीक है। और सवाल करूँगी आप लोगों से, ठीक है। सवाल ये है कि हम साल में एक बार कौन सी चीज़ खाते हैं? साग तो सारी सर्दियाँ ही खाते हैं। ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम साल में एक बार ही खाते हैं। आपने कह रहा है नहीं, वो तो हम 30 दिन रोजे रखते हैं ना। सुबह का नाश्ता होता है। गोश्त तो चलता ही रहता है ना। क्या साल में एक बार क्या आता है आपका? साल में एक बार क्या आता है आपका? सहरी अफ्तारी। बर्थडे आती है। एग्जैक्टली साल में हम एक बार ही केक खाते हैं, बर्थडे का केक खाते हैं। और इसके अलावा आप लोग क्या शेयर करोगे हमारे साथ? तिलावत करोगे आप? ये लो, ये तिलावत करो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब ऐनमा तकूनू युदरिक्कुमुल मौत वलौ कुन्तुम सयक़ूलुस सुफ़हाउ सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया। और आप मुझे बताएं, क्या करती हैं कुकिंग में, क्या बनाती हैं? सब कुछ। सब कुछ। कोई रेसिपी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? चले, पोएम आती है आपको? चले पोएम सुनाएं। बहुत हो गया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए ये गिफ्ट है। पर बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल में और यहाँ पर आए क्राउड से कुछ कर रहे हैं हम बातें भी, रमज़ान के हवाले से उनसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या खाना पीना पसंद है। तो आई होप आप शो को एंजॉय कर रहे होंगे। अब मुझे भी लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, क्योंकि अब तो बनती है ब्रेक। तो वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़। वेलकम बैक नाजरीन, और मैं मौजूद हूँ यहाँ पर हमारा शॉपिंग मॉल में। तो आइए मेरे साथ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अभी से ही हमारी आवाम ने शॉपिंग करनी शुरू कर दिया ईद की। चलो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? रिमशा। अलीशा। अलीशा, क्या करती क्या है आप? मैं स्टडी करती हूँ फर्स्ट ईयर में। मैं 9 में। ओके, और क्या भाई प्लान्स क्या आपके, फ्यूचर प्लान्स? इंशाल्लाह डॉक्टर बनना। अरे वाह, और आपने? इंजीनियर। गुड हो गया। और सवाल करूँ आपसे, पहले मुझे बताओ, रोज़ा रखा था आप लोगों ने आज? रखा था जी, रखा था। और रोज़े में क्या खाया भाई आपने? इफ्तारी में जो खाते हैं। क्या खाया? दही भल्ले, समोसे, जूस, टैंग। और सहरी में क्या खाया था? अंडा पराठा।
अंडा पराठा, लस्सी और अफ्तारी में खाया था हमने दही पल्ले, सबसे पहले खजूरें, दही पल्ले, फ्रूट चाट, शरबत, दूध सोडा, सब कुछ खा लिया था जी। ओके, सवाल करूंगी आप लोगों से, किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता है? किस आदमी की पैदाइश करें? जो पैदा ही नहीं होता, पैदा होता है लेकिन उसकी पैदाइश का दिन नहीं आता। पैदाइश का दिन नहीं आता। पता नहीं, कोई और पूछ लें। चले, जमीन के नीचे क्या होता है? पानी। जमीन के नीचे क्या होता है? जमीन के नीचे पानी होता है। मिट्टी। नून। नहीं, जमीन के नीचे ये होता है। और क्या होता है? ये के कितने नुक्ते होते हैं? 2। एग्जैक्टली, यही था इस सवाल का जवाब। और अब आपने कह रहा है लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा, 10 टाइम्स कह रहे हैं आप। एक दफा दोबारा रिपीट। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 और अब आपने कहना अब्दुल गोल गपंगम। गोल गप्पा गम, 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 गोल गप्पा गोल गप्पा गम, गोल गप्पा गम, जितनी मर्जी दफा कह लूँगी। और शेयर क्या करोगे हमारे साथ? और कुछ भी नहीं। आप शेयर कर सकती हैं, हमारे कोई पैगाम देना चाहें आप। कोई आती है आपको, कोई नात वगैरह? नात तो आती। अच्छा, कोई रेसिपी आती है? रेसिपी, ब्यूटी टिप? ब्यूटी टिप नहीं, कुछ भी नहीं आता। जो आता था बता दिया आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप दोनों के लिए ये गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ यहाँ पर यंग टैलेंट मौजूद था और मैंने कहा अगर आप कोई पैगाम देना चाहते हैं तो उन्हें कोई पैगाम नहीं आता था। ऐसे लोग भी मिलते हैं हमें। तो आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? अली उज़ा। ज़ैनब। और करती क्या हो आप? मैं अभी 9th में हूँ और अभी हम हॉलीडेज प्लान कर रहे हैं कि हमने जाना है, इसलिए तो अभी हम बस पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी स्टडी कर रही हो। अब आगे फ्यूचर प्लान क्या आप? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करूँ या मैं स्किन डॉक्टर बनूँ। गुड हो गया। और रमज़ान कैसा जा रहा है? रोज़े रख रही हो आप? यस, पूरे रख रही हूँ और रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है मेरा और बहुत मज़ा आ रहा है। इफ्तारी में क्या खाया है? अफ्तारी में हमने अभी तो हम पिज़्ज़ा खा कर आए हैं और हमने कढ़ाई वगैरह बकाया भी याद नहीं, क्योंकि रोज़ा खोला तो हमें याद भी नहीं रहा कि हमने क्या खाया, बस खोला। ओके, गुड हो गया। और सवाल करूँगी आपसे, ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे लावा है। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा कोई नई दुनिया भी हो सकती है नीचे। अच्छा, मुझे बताओ कौन सा आदमी है, किस आदमी की जो बर्थडे है नहीं आती है, पैदाइश का दिन आता ही नहीं है? किस आदमी की बर्थडे नहीं आती? कौन सा आदमी जिसकी पैदाइश का दिन आता ही नहीं है? मेरे ख्याल से अर्थ। नो। और इसके अलावा क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? ये शेयर कर सकते। क्या आपको क्या आता है? पढ़ते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? 4। अच्छा, 4 क्लास में पढ़ते हो। आती है पोएम आती है आपको? कोई नेशनल एंथम आता है? जिसने खड़ा किया मुझे पैरों पर उसके सर पे ताज सजाऊंगा। जिसने खड़ा किया मुझे मेरे पैरों पर उसके सर पे ताज सजाऊंगा। और मुझे कसम है मैं इंसानियत की एक दिन अपने बाप को राजा बनाऊंगा। अरे ज़बरदस्त। और इसके अलावा आप कुछ शेयर करोगी? नहीं। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। पर बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ क्यूट से यहाँ पर बच्चे मौजूद थे और उनसे किए हैं हमने कुछ मज़े की बातें। और अफ्तारी के बाद वाकई बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती है और मुझे भी बड़ी सुस्ती सी फील हो रही है, लेकिन यहाँ पर बातें करके मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। मुझे जितनी भी थकन महसूस हो, लेकिन जब मुझे पता होता है कि मैंने आपसे बातें करनी है, मैं साथ ही एक्टिव हो जाती हूँ। तो आइए मेरे साथ और देखते हैं यहाँ पर खूबसूरत लोग, उनसे करते हैं कुछ मज़े की बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? महरीन आतिफ। अरे वाह, मेरा नाम भी महरीन है। और आप बताएं क्या करती क्या है? मेरा नाम बिनाहिल आतिफ है, मैं क्लास 7 में हूँ। अच्छा, क्लास 7 में है। तो क्या भाई आपको क्या लगता है फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके?
फ्यूचर प्लान्स मेरा आर्मी में जाना है। अरे वाह, क्या स्पिरिट है। हमारे बच्चों को बहुत शौक है आर्मी में जाने का। वैसे क्या लगता है आर्मी में जाके क्या करते क्या है? थोड़ा सा रनिंग करते हैं और उनके टास्क होते हैं डेंजरस, जैसे कि हाइट्स पे चढ़ने के, और उनके सलाम करना होता है, और उनकी जो पीटी आई होती है वो करना होता है। गुड हो गया, ज़बरदस्त। बहुत इन्फॉर्मेशन है भाई हमारे बच्चों को। और मुझे बताएं रमज़ान कैसा जा रहा है आप? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का और इफ्तारी में क्या खाया आप? अफ्तारी में जो है एज़ यूजुअल फ्रूट चाट तो ज़रूर बनती है, बाकी दही भल्ले एंड पकौड़े या मस्ट, ये चीज़ें मस्ट होती हैं। फ्राई फूड के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली जी। बाकी ड्रिंक्स होती हैं साथ में, और शरबत होता है, नींबू पानी होता है, इस तरह से साथ साथ डेली बेसिस पे ऐसे ही चलता रहता है। और आपको क्या पसंद है इफ्तारी में? मुझे पकौड़े। वाह, बच्चे पकौड़े बहुत शौक से खाते। रोज़ा रखे ना रखे पकौड़े चाहिए। दीवाने फ्राई फूड के बहुत दीवाने हैं बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है। सवाल करूंगी आपसे, किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता है? किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता? किस आदमी की पैदाइश का दिन नहीं आता, बताओ। जानवर का नहीं आता। नो आदमी। आदमी कुछ और, कोई और क्वेश्चन पूछ। और जमीन के नीचे क्या होता है? जमीन के नीचे तो लावा होता है, लावा होता है, और पानी भी होता है, पानी भी होता है। जमीन के नीचे क्या होता है? जलजिला तो आता है। जलजिला ही होता है। जी एग्जैक्टली, जलजिला होता है, लावा होता है, मिट्टी होती है, और मिट्टी होती है, और अर्थक्वेक भी आता है, और जलजिला जमीन के नीचे जमीन के ऊपर होती है। हाँ एग्जैक्टली, वो तो मिट्टी में होती हैं। बिल्कुल, जमीन के नीचे इंसान भी होते हैं, दफनाने के बाद। जमीन के नीचे क्या होता है? यानी आप कितना बड़ा हिंट भी दे दिया। जमीन के नीचे क्या होता है? कब्रिस्तान। नहीं बेटा, वो तो ऊपर होता है। नहीं, चले मुझे बताए, साल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम एक बार खाते हैं? जमीन के नीचे क्या होता है? हाँ एग्जैक्टली। ये के तो रुकते हैं, एग्जैक्टली ये होता है। हिंट भी दिया, नीचे 2 बार दिया आपको। नहीं, जमीन वर्ड, हाँ 2 नुक्ते होते हैं जमीन के नीचे, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली यही था। और इसके अलावा आपने कहना है फालसे का फासला। फालसे का फासला, 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 फालसे का फासला। गुड हो गया, जबरदस्त। और इसके अलावा कुकिंग करती हैं, क्या अच्छा बनाती है? कोई रेसिपी शेयर कर दें। पैनकेक्स बनाती ये बहुत अच्छी बनाती है। उसमें हमने पहले बैटर बनाना होता है, जिसमें पहले हमने 2 कप मैदा डालना होता है, जितना आपने खाना है, और फिर हमने एग डालना है 1, और फिर वनीला एसेंस डालनी है, चीनी डालनी है, दूध डालना है, और उसका बैटर बनाना है। उसके अंदर फिर हमने शुगर ऐड कर देनी है, और अच्छे से उसको बैटर करना है, कर दिया, और 5 मिनट्स रख देना है। फिर पैन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के उसकी सर्कल शेप में रख देना है, और फिर हमने उसके ऊपर फ्राई कर देना है। गुड हो गया। लगानी है वनीला एसेंस। जबरदस्त, मेरे मुंह में पानी आने लग गया। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच। चैनल देखती हुई मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और ये लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। पर अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? यश। क्या करते क्या है आप? मेकअप आर्टिस्ट। अरे मेकअप आर्टिस्ट हो, अरे वाह ज़बरदस्त। और मेरा मेकअप कैसा है आप बता सकते हैं? अच्छा किया हुआ है, बस ठीक है। अब खामियां निकाली, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की आदत होती है दूसरे भी बंदे का जो भी देखते हैं मेकअप, उसमें कोई ना कोई खामी निकालते। क्या लगता है आपको? किया हुआ है। नहीं हाँ, हर किसी वैसे कह दो ना मैं प्यारी हूँ, वैसे कहो ना। आप प्यारी हैं, लेकिन फिर भी फीचर इन्हेंस तो करने होते हैं ना, हर मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में होता है। बालों की स्टाइलिंग, मेकअप की स्टाइलिंग, वो चीज़ सारी फिर होती है साथ साथ ही। तो बहरहाल आप प्यारी भी लग रही हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक, आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देखता हूँ रोज़ आपका शो, बहुत अच्छा जा रहा है, और फॉलो भी करता हूँ आपको मैं। थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं आप, रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है, अभी तक तो ठीक जा रहा है। और क्या खाते पीते क्या आप रमज़ान में? सहरी अफ्तारी किस तरह से? रात को 12 बजे से पहले रखते हैं रोज़ा, उसके बाद अगले दिन शाम को जाके रोज़ा खोलते हैं। मतलब सारा दिन काम में भी गुजर जाता है, उसके बाद नाम के लेते हैं, घर जाते हैं, फिर रोज़ा अफ्तार हो जाता है। ओके, गुड हो गया। और सवाल करूँ आपसे? चले चलो, सवाल ये, ज़मीन के नीचे क्या होता है? ज़मीन के नीचे सीमेंट। और क्या होता है? ज़मीन के नीचे
इतना तेज़ दिमाग नहीं है। चलो, साल में ऐसी क्या चीज़ है जो साल में सिर्फ हम एक बार खाते हैं? आम। मुझे लगता है आम ही खाते हो बस। नहीं, कोई ऐसी चीज़ है जो साल में एक बार खाते हैं? क्या आता है साल में एक बार? और मुझे पता है आप धूमधाम के मनाते भी होंगे बहुत। हिंट दे दिया मैंने। क्रिसमस। नहीं, इसके अलावा क्या आता है साल में एक बार आपका? नहीं, याद करो ना, जो तोहफे मिलते हैं जिसपे। ईद। ईद के अलावा क्या आता है साल में एक बार? ईद तो 2 ईद आती है ना? नहीं, कोई भी नहीं। चलो, अब आपने कहना है, लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की 10 दफा कहना। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। 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 मकड़ी ने मकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। लड़की ने मकड़ी को लकड़ी से मारा। बहुत मुश्किल है ये। और क्या शेयर क्या करोगे हमारे साथ? आपने कोई पैगाम देने? नहीं, लाहौर न्यूज़ अच्छा चल रहा है, दुनिया न्यूज़ भी बहुत अच्छा है। मेरे को जानने वाले भी उधर होते हैं, तो अल्लाह पाक इनको बहुत सेहत दे, अच्छे से अच्छा काम कर सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए है जी ये गिफ्ट हैम्पर। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का जो वक्त है ख़त्म हो चुका है। आई होप आपने आज के शो को एंजॉय किया होगा और बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, जिस तरह से आप हमारे शोज़ को पसंद कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे ढेर सारी दुआएं भेजते हैं। बहुत शुक्रिया आपके दुआओं का। और हमेशा आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। रमज़ान है तो मेरे लिए आपने करनी होगी ख़ास दुआ और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। और इसी तरह से मैं हमेशा अपने प्रोग्राम्स में कहती हूँ, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और दूसरों के लिए खुशियों का बायस बने। और हमेशा की तरह जो भी मैं प्रोग्राम में अपने सवालात करती हूँ, उनका सवालों के जो जवाबात हैं मैं प्रोग्राम के आखिर में देती हूँ। तो पहला सवाल ये शामिल किया था, ज़मीन के नीचे क्या होता है? तो बड़ा सिंपल सा जवाब था, ज़मीन के नीचे 2 नुक्ते होते हैं। और दूसरा सवाल मैंने ये किया था, ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी पैदाइश का दिन नहीं आता है? तो 29 फरवरी इसका जवाब बनता है और मुझे बहुत से लोगों ने इसका जवाब दिया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से बातें करती हूँ, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछती हूँ। और उससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ बताते हैं और आप वहाँ बैठकर उनकी बातों को एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं आप। और यकीनन आपकी ज़िंदगी के भी बहुत से मकासद होंगे, बहुत से एम्स होंगे और हर इंसान के होते हैं, क्यों होने भी चाहिए। और देखना मत भूलिएगा, जुमेरात से इतवार बूझो तो जीतो लाहौर न्यूज़ HD पर 7 बजे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना शो है। और मुझे कहते हैं महरीन फ़ातिमा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं महरीन फ़ातिमा ऑफिशियल के नेम से, और आप मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आप हमारे शो को पसंद करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और इसी तरह से मुझे अच्छा फीडबैक देते रहें, ताकि मैं आपके लिए और खूबसूरत जगहों का इंतखाब कर सकूं और आपको अच्छे अच्छे और खूबसूरत लोगों से मिलवा सकूं, जिनसे आप भी कुछ सीख सकें। तो मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।